देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा पुरस्कार के लिए चयनित अवधेश कुमार साहू का नाम अंतिम समय से सूची से हटाए जाना अब सवालों के घेरे में है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सम्मान से वंचित किए गए साहू ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी। अखिलेश यादव ने इस हेराफेरी की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने साहू को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया और कहा, युवाओं के लिए आत्मसम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आपको बता दें कि अवधेश कुमार साहू को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय कई सम्मानों से पूर्व में भी नवाजा जा चुका है। अवधेश साहू का कहना है कि इस अपमान से वो काफी पीड़ा में है। आइए इस मौके पर हमारी संवाददाता सोनी शर्मा ने अवधेश कुमार साहू और उनके परिजनों से खास बातचीत भी की। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जर्नलिस्ट रूपी लाइव से सोनी शर्मा। हम यहाँ मोहनलालगंज के गणेश खेड़ा क्षेत्र में हैं। हम आज एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है और उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, अनेकों अवार्ड जीत रखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अवधेश साहू जी किस तरह से यहाँ काम करे हैं और कितनी ज्यादा इन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। आइए मिलते हैं अवधेश साहू जी से। और अवधेश साहू जी, आप इतने सारे अवार्ड जीते हैं, आपकी सफलता का क्या राज है? मैम, बचपन से मुझे समाज सेवा का शौक था कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो उसी में मैं करता रहा। बाकी अवार्ड के लिए काम नहीं करता था, काम करता था लोगों की सेवा के लिए। लेकिन अगर मुझे विभागों द्वारा ये अवार्ड दे दिए गए तो ये उन लोगों का वो था। और बाकी क्योंकि मैंने ये इतने बड़े स्तर पे सामाजिक सेवा करी है कि मुझे भारत सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है युवाओं को जो मिलता है समाज सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मुझे मेडल मिला था। और ये मेरा भारत सरकार द्वारा ये प्रमाण पत्र मिला था, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते, जनपद स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। मैंने कई बार अपने उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया है। आप देख पा रहे होंगे, ये महाराष्ट्र में मैं गया 2016 में, ये मध्य प्रदेश का है, आगे पीछे मणिपुर में भी गया मैं, ये कर्नाटक में गया, नासिक गया। इस तरीके से मैंने लगातार बहुत बार अपने उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया है। तो और लगातार हमारी समाज सेवा जारी है। लेकिन इसी क्रम में मेरे समाज सेवा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए चयनित किया गया था, जो कि ये आप देखेंगे कि ये जो है ये मुझे लेटर में दिखा रहा हूँ आपको। ये ढेर सारे न्यूज़पेपरों में निकला हुआ था और ये मुझे विभाग द्वारा जो है, ये उप निदेशक महोदय द्वारा मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ था कि आपको जो है, ये आप देख पा रहे होंगे, 11 जनवरी 2026 को 11 बजे महानिदेशालय में उपस्थित होना था मुझे अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। जब मैं वहां गया तो मेरा वेरिफिकेशन कराया गया, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र लिया गया और बैंक डिटेल भी लिया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर मेरे नाम का प्रमाण पत्र भी लिखा हुआ रखा था। वहां के अधिकारी ने मुझे बोला कि जो है आप जो है अपना स्पेलिंग मैच कर लीजिए। तो हमने उसको स्पेलिंग मैच करी। मैंने कहा सर हमारा ये प्रमाण पत्र सही है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है कल जो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है उसमें आपको एक ड्रेस दी जाएगी, वो पहन के आपको जाना है। उन्होंने कहा अभी वेट कर लीजिए। तो 9 बजे रात तक मैं वेट करता रहा। लेकिन 9 बजे रात में अचानक से उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई। उसमें पता नहीं ऐसा क्या उनको राजनीतिक दबाव हुआ या क्या था, जिसमें मेरा और जनपद देवरिया से देवानंद राय जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, हम दोनों लोगों का जो है ये नाम हटा दिया गया और हम लोगों की जगह पे दूसरे जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं उन लोगों का नाम जो है इसमें जो है डाल दिया गया रातों रात। और तो कहीं फिर मैंने अधिकारियों से जब बात करी तो उन लोगों ने मुझ पर जो है हमसे दबाव बनाने लगे कि नहीं, आपका जो है नाम जो है इसमें नहीं था, आपको तो दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए बुलाया गया था। तो मैंने कहा भाई, दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए बुलाया गया था तो ऐसे लेटर थोड़े ना देते हैं कि आपको अवार्ड दिया जाएगा।
तो यह हमारा अकाउंट डिटेल लिया जाएगा। भाई दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लेटर की आवश्यकता नहीं होती है ना। जिस तरीके से मुझे लेटर दिया गया, मैंने कहा भाई अगर आपको अवार्ड नहीं देना था तो मुझे अपमानित भी नहीं करना था। आप मुझे पहले से लेटर ना देते तो मैं आता ही ना यहाँ पर, क्योंकि हमारे गाँव में जिस तरीके से लोग स्वागत के लिए तैयार थे, बसों से लोग जाने थे, क्योंकि ये लोकल का था, तो हमारे गांव से भी 150-200 लोग जाने वाले थे, बसें खड़ी थी कि हम आएंगे। लेकिन अवधेश जी, क्या आपको सपा कार्यालय में भी बुलाया गया इस बात को लेकर के? जी जी बिल्कुल। जब हमारे मित्र हैं आदरणीय अविनाश यादव जी, जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं इलाहाबाद, और उन तक ये बात गई तो उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया कि आइए। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और अखिलेश यादव जी ने मुझे जो है प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर उन्होंने अवार्ड जो है नहीं दिया है तो इसकी तो जांच कराई जाएगी, लेकिन आप निराश ना हो। उन्होंने जो कहा कि आपको जो 50,000 रुपए की धनराशि वहां मिल रही थी, उन्होंने तुरंत मुझे 51,000 रुपए की धनराशि दी और प्रोत्साहित किया। मैंने कहा भैया मुझे धनराशि की वो नहीं है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे दिक्कत इतनी है कि मुझे वहां पर बुला के अपमानित किया गया और मेरा सम्मान मेरे हाथों से छीन कर दूसरे जो अपात्र लोग हैं उन लोगों को दे दिया गया। तो इसकी भैया जांच होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अवधेश जी बहुत ही इनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। इतना सब सामाजिक कार्य करने के बावजूद अगर उनका नाम हटाया गया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव था, क्या था, ये चीजें बाद में समझा जाएगा और पता किया जाएगा। और आइए अवधेश जी की माँ से बात करते हैं कि माता जी को कितना कष्ट हुआ और कैसा रहा। माता जी, आपको बहुत दुख हुआ होगा। यहाँ दिन मतलब सब परेशान नहीं करते हैं, सब दौड़त भागते हैं, बाकरी मतलब कोई दिया कि नहीं मिले। हम सब लोग तैयार रहे, गांव के लोग कुछ भी पूछे आवे कि माँ बसाई तो मालूम हुआ हम तैयार रहे, कुछ भी मालूम हुआ नहीं कैंसिल हो गया प्रोग्राम। इससे बताएं अवधेश जी, क्या आपके घर में भी सहयोग करते हैं कि बाहर का ही काम करते रहते हैं? बाहर बिटिया घर में खाली घंटा 2 घंटा ये रात में चाय जान रहे हैं, बस दिन भर इसी भाग आपकी देख रेख करते हैं अच्छे से? हाँ बिटिया, देखो रेख करते हैं और बाहरों काम देखते हैं। आपको दिखाते हैं कि अवधेश जी ने कितना काम कर रखा है और एक एक काम के पीछे उनकी कितनी मेहनत है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये विश्व पर्यावरण दिवस है, इसमें देखिए एक एक इनके कामों की पूरी प्रमाण है इसके साथ में। आइए शंभू रतन जी से जानते हैं कि ये अवधेश जी की जो ये अवार्ड मिलना था उसके लिए लोग, गांव के लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, वो अचानक से वो जश्न जो है रोहा रोट में बदल गया या आहट हुई। आज आइए इनसे जानते हैं कि इनकी मन को किस तरह से ठेस पहुंचा और क्या चाहते हैं। हम लोगों को बहुत चिंता हुई, सभी लोग औरतें सभी जाने के लिए तैयार थी फंक्शन में, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसे हमको पता ही नहीं चला, क्यों कैंसिल कर दिया, क्या हुआ ये मेरी समझ नहीं आया। सभी बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोग जाने के लिए। आइए अवधेश जी से जानते हैं कि जो भी इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, ये इस ठेस के बाद भी युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। मैं अपने जो हमारे युवा साथी हैं, क्योंकि मैं लगातार 10 वर्षों से काम कर रहा हूं समाज सेवा के क्षेत्र में, तो बहुत सारे युवा हैं, हम लोगों से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे युवाओं के लिए एक संदेश है कि कोई कभी भी अगर आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आपके साथ अन्याय होता है, तो आप अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि अगर आज अपनी आवाज़ को आप नहीं उठा पाएंगे तो आपको लोग दबाएंगे और अपनी जो आपकी प्रतिभा है वो दबी रह जाएगी। क्योंकि आज जो गाँव की प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों, राजनीतिक लोगों के उसमें दबाया जा रहा है। तो आज मैं युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए ये कह रहा हूँ कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, नाम काटने का काम किया है, तो वो ऐसे अधिकारियों पे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि उन अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको सजा हो, ताकि भविष्य में ऐसे कृत्य दोबारा वो ना करें और ये एक इतिहास बन जाए कि कोई भी अधिकारी अगर युवा के साथ में ऐसा व्यवहार करता है तो उसको आगे एक सीख मिले और आइंदा से ऐसी हरकत ना करे। ये थे अवधेश साहू की कहानी जिससे हमने आपको परिचित कराया, और सहयोगी भरत के साथ मैं सोनी शर्मा।